अब हम बात कर लेते हैं उस बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट ये है, हेलो एवरीवन, क्या आप आने वाले टर्म 1 एग्जाम में मैथ्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी इतने कम टाइम में और कम मेहनत करके? अगर हाँ तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसा वे बताने वाले हैं जिसको यूज करके, जिसको फॉलो करके आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या है ये चीजें हम लोग देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। अब सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ के आपको उसका कंसेप्ट का नोट्स बना लेना है। अब कौन सा चैप्टर पढ़े, अभी तो सिलेबस आया ही नहीं है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसी को एक बार रिवीजन कर लो, और उसका एक कंसेप्ट नोट्स बना ही रखे होंगे आपने तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो उसका एक कंसेप्ट नोट्स बना लो। ये आपको फर्स्ट में करना है। सेकंड में आपको ये करना है कि आर.डी. शर्मा बुक को पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो आर.डी. शर्मा को पढ़े ही नहीं होंगे, या फिर ये भी माइंड में नहीं रखे होंगे कि आर.डी. शर्मा हम पढ़ेंगे। रीजन ये है कि उस समय आप लोगों का अगर सब्जेक्टिव होता तो आर.डी. शर्मा बिना पढ़े भी हो सकता था, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करें तो आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि वो सब बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस भरा पड़ा है, और मोस्ट प्रॉब्ली उसी टाइप का क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये करना क्या है? करना यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो आर.डी. शर्मा में आपको केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि पूरा बुक को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप पूरा बुक को सॉल्व करने बैठोगे तो आपका फिनिश ही नहीं होगा। इसलिए आर.डी. शर्मा से आप जो लास्ट में, चैप्टर का लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है उसको आप सॉल्व कर ले। कितना क्वेश्चंस होगा टोटल बुक में वो भी हम आपको बता देंगे। अब बात कर लेते हैं कि उसको सॉल्व करने के बाद आपको आर.एस. अग्रवाल भी लेना है, और उसका भी सारा एमसीक्यू आपको सॉल्व कर देना है। प्लस आप एग्जाम्पलर लो और उसका भी केवल एमसीक्यू क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में पूरे बुक में कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अगर आप आर.डी. शर्मा का बात करो तो उसमें पूरे बुक में आपको 600 to 700 एमसीक्यू ही देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपका 50% सिलेबस है। इट मींस आपको केवल 300 क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा अप्रोक्स। आर.एस. अग्रवाल में भी आप सेम है कि 500 to 600 एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। उसमें से भी अप्रोक्स आपको 200 to 300 मींस अप्रोक्स 300 उसमें भी सपोज कर लेते हैं। और आपको एग्जाम्पलर में भी अप्रोक्स 200 to 300 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां भी हम सपोज कर लेते हैं कि 150 क्वेश्चंस होगा। अब टोटल क्वेश्चंस कितना हुआ? 300 आर.डी. शर्मा में, 300 आपका आर.एस. अग्रवाल में, और 150 आपका हो गया एग्जाम्पलर में, और 50 हम एनसीईआरटी में भी सपोज कर लेते हैं। तो टोटल आपका हो गया 300, 36 और 800 क्वेश्चंस आपको टोटल सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि इस 800 क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चंस कॉमन होगा, जो आप दूसरे बुक में पढ़े हैं सेम क्वेश्चंस आपको दूसरे बुक में भी मिल रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपका कॉमन होगा, तब भी हम मान के चलते हैं कि आपको 800 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको कितने दिनों में फिनिश किया जा सकता है? अब अगर आप पर डे 20 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं तो टोटल आपका जो 800 क्वेश्चन है वो 40 डेज में फिनिश हो जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एमसीक्यू आएगा कहां से? ऑब्वियस सी बात है, यही सब बुक से आएगा जो एमसीक्यू आपको मिला हुआ है। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका फुल मार्क्स आएगा ही आएगा। तो ये चीजें आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं उस बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट ये है कि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय आपको करना यह है कि जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपको दिखे मैथ्स में उसको आप अलग से लिखते जाओ। मे भी पूरे 800 क्वेश्चंस में आपको 40 to 50 ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलेगा। उस ट्विस्टेड क्वेश्चंस को आप एक अलग कॉपी में लिख ले, अदरवाइज आप जहां पे रिवीजन नोट्स बनाए हैं वहीं पे आप वो 40 to 50 क्वेश्चंस लिख ले, और गारंटी है कि वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस फिक्स आएगा ही आएगा। तो ये सारा चीजें आपको समझ में आया।
आपको क्या क्या करना है फिर से हम एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ लो और उसका आप कंसेप्ट नोट्स बना लो। सेकंड, जितना भी आपका है आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पलर, सारे का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और थर्ड में आपको ये करना है कि जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलता है उसको आप एक अलग कॉपी में नोट डाउन करके रख लो। अगर आप ये सारा चीजें करते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और फुल मार्क्स भी आने का चांसेस है। आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी टाइप का इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।